Hello friends, hope you are doing well. Now in this class we are going to learn about how to unpivot data using pivot table method. ओके, तो इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने रॉ डेटा पे। रॉ डेटा देखिए दोस्तों, हमारे पास इस तरह से है, रिपोर्ट फॉर्म डेटा, इसको बोलते हैं रिपोर्ट फॉर्म डेटा। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास कुछ ऐसे डेटा होता है जो कि आपका यह हॉरिजेंटल मोड में होता है, यानी इस तरह से डेटा होता है। इस तरह से जैसे अप्रैल है, ऐसे मान लीजिए आपका मई, जून, जुलाई, सारे जो है दिसंबर तक का डेटा हो सकता है। ओके, हो सकता है कि और लंबा डेटा हो, कोई गारंटी नहीं। तो इस तरह से रिपोर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। इस तरह का डेटा जो होता है, इसके पे आप पिवट टेबल बनाएंगे। तो पिवट टेबल बनाने के बाद इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कैसे इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे, कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कि आपको डेटा को एनालाइज करना होता है। तो इस फॉर्म में आपको पिवट टेबल लगाना है, एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिपोर्ट फॉर्म में है कि किस प्रोडक्ट का किस महीने में कितना डेटा था, ये आपको है। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि मोटरोला का सारे मंथ में कितना डेटा था, तो आपको यहाँ से ऐसे दिख रहा है, आप फिल्टर लगा के एक साथ नहीं देख सकते इस पे। ओके, तो इसके लिए आपको मैं एक नॉर्मलाइज डेटा दिखाता हूँ। सबसे पहले इस हाइड डेटा को मैं अनहाइड करता हूँ। देखिए, नॉर्मलाइज फॉर्म में डेटा क्या है, इस तरह से है। अब इस डेटा को आपको कन्वर्ट करके इस तरह से लाना हो तो कैसे लाएंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म डेटा। ओके, अब यह डेटा जो है कि मैंने मैनुअली किया हुआ है। तो देखिए, हर एक प्रोडक्ट का जो है कि हर एक मंथ में ऐसे डेटा है। ओके, तो इस तरह से करने के लिए आपको सबसे पहले इस पर पिवट टेबल लगाना होगा। ओके, पिवट टेबल से आपको जो है कि अनपिवट करना है, यानी इस तरह से डेटा लाना है। तो इसके लिए आपको जो है कि यहाँ पे Alt+N+VT करेंगे। ओके, यानी यह वाला जो पिवट टेबल है यह नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पिवट टेबल के लिए दो शॉर्टकट की होता है, एक Alt+N+VT होता है, एक Alt+D+P होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें दोस्तों क्या करना है, इस डेटा पे Alt+D+P यूज करना है। ओके, ये वाला पिवट टेबल चार्ट विजार्ड को यूज करना है, या पिवट टेबल चार्ट विजार्ड अगर आपके नहीं आ रहा उसमें, तो आप दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे कहीं भी जैसे आपका है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे मोर कमांड में जाइए। तो इस पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कि यहाँ पे जाएंगे, पॉपुलर कमांड में नहीं, ऑल कमांड्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आप नीचे आइए, सर्च करिए पिवट टेबल एंड चार्ट विजार्ड। यहाँ से आप इसको चाहें तो यहाँ से ऐड कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। यह क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हो जाएगा पिवट टेबल चार्ट विजार्ड। ओके, आप इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया पिवट टेबल चार्ट विजार्ड। इस पर क्लिक करते ही जो आप यहाँ शॉर्टकट की से कर रहे थे। ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं अगर आपका न्यू वर्जन है तो अब आपको क्या करना होगा, Alt+D+P किया। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट डेटाबेस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज पे जाना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ से क्रिएट ए सिंगल पेजेज फील्ड फॉर मी, नहीं मुझे तो मल्टीपल पेज करना है, तो आई विल क्रिएट द पेज फील्ड, नेक्स्ट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे जाइए रेंज पे। तो रेंज पे जाने के बाद अब इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब यहाँ से जो है कि प्रोडक्ट से लेके ये सारा जो है यहाँ तक, यानी 7 तक, E7 तक ले लीजिए। टोटल को मैं नहीं ले रहा हूँ इसलिए कि पिवट टेबल ऑटोमेटिकली टोटल कर देगा, तो टोटल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और इसको जो है कि न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना है। तो मैं यहीं पे कहीं जो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही पिवट टेबल बना देता हूँ, आपको समझाने के लिए इधर आ जाता हूँ। ओके, और मैं इसका एड्रेस ले लेता हूँ यहाँ पे और कर देता हूँ फिनिश। अब देखिए दोस्तों, यही जो है कि जो डेटा था यहाँ पे सेम ऐसे ही जो है कि रिपोर्ट फॉर्म में यह डेटा हमारे पास आ गया। और यहाँ पे जो टोटल था इसका, यहाँ पे देखिए पूरे का सारे का ग्रैंड टोटल जो है कि यहाँ पे आ गया 15,10,63। ओके, यानी आपका आ गया 1,51,063 डेटा आपका है टोटल। ओके, सेम फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखिए आपका यह जो आपका जो कॉलम रो ये सारी चीज़ें दिख रही है ना, जो आपका इसका फील्ड दिख रहा है, पिवट टेबल का फील्ड इस तरह से दिख रहा है। तो आपको इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा डेटा होता मान लीजिए तो आपको इससे देखने में प्रॉब्लम होती थी। यहाँ सेटिंग पे जाके आप यहाँ से सेकेंड वाला फील्ड सिलेक्शन एंड
एरिया सिलेक्शन साइड बाय साइड, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। इसको पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए साइड बाय साइड आ गया, यानी यह आपका अगर बहुत सारा डेटा होता तो सेम ऐसे होगा। यहाँ स्क्रॉल बार से आप यहाँ पे आप ऐड करके देख सकते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है, यहाँ पे जो आपका यहाँ सब टोटल है 1,51,000, ठीक है। सेम अगर आप यहाँ पे इसको भी आप इक्वल टू सम से आप इसको सम कर लीजिए, ओके, और इंटर करिए। यहाँ देखिए 1,51,063 यानी 63 डेटा आ रहा है, सेम बिल्कुल सही है। अब क्या करना, हमें इस तरह से डेटा चाहिए, हमें नॉर्मलाइज फॉर्म में चाहिए। तो इसको अगर मैंने मैनुअली इसको कन्वर्ट किया था दोस्तों, तो इसमें देखिए बहुत टाइम लग सकता है। ऐसे आपके पास ज़्यादा डेटा तो मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज फॉर्म में करने के लिए ये जो आपका ग्रैंड टोटल है, यहाँ पे आइए, ग्रैंड टोटल पे आप डबल क्लिक कर देंगे ऐसे, तो यह जो है कि नॉर्मलाइज फॉर्म में एक नए सीट पे आपको डेटा दे देगा। ओके, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार, फिलहाल आपको मैंने यहाँ पे बताया एकदम बिल्कुल अनपीवर्ड डेटा के। अब देखिए इस पर आपको क्या करना है, फिल्टर लगाना है किसी भी, अगर मान लीजिए आपको जानना है किसी का भी डेटा कितना बड़ा है, मान लीजिए ग्रेटर देन 8,000, इंटर करिए। देखिए 8,000 किस किस प्रोडक्ट का है, ये सारा निकल के आगे। तो इस तरह से एनालाइज करने में आपको नॉर्मलाइज फॉर्म में डेटा का क्या होता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको इस पर पिवट टेबल लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कई बार होता है आपके डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है इस तरह से, तो आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं। इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं और इजी, आपको पिवट टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पावर क्वेरी के थ्रू कर देंगे। यहाँ पे डेटा पे जाके यहाँ पे पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कैसे करेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक दोस्तों आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सीखिए और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया वैल्यू ऐड करते रहिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।